आपकी होस्ट आपकी मेज़बान सईदा फरील आपको सलाम पेश करती है। जैसा कि नाज़रीन अरसा 6 साल के MBHP न्यूज़ की तरफ से मैं मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ गाँव, मुख्तलिफ महल्लों से मुराद नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का नाम है रोड शो। रोड शो पर ऐसी ही हीरे और नगीनाओं ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेकर आती हूँ जो कि अपने इलाके के फिलहाल बहबूद के लिए दिन रात एक किए हुए लेकिन अपने इलाके तक ही महदूद रह जाते हैं। सिटी 25 MB न्यूज़ और पंजाब TV चैनल ऐसे हीरे नगीनाओं को आपके सामने लेकर आता है और दिखाना चाहता है ऐसे हीरे और नगीनाओं को जो कि अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए एक दिन रात एक किए हुए। आज मैं जिस जगह बैठी हूँ वो 110 है और चौधरी अब्दुल अजीज साहब की रिहाइशगाह पर बैठी हुई वो एक समाजी कारकुन है। समाजी कारकुन होने के नाते उन्होंने अपनी समाज सेवा का आगाज़ कब किया, कैसे किया, क्या ऐसी इनफरादी सोच थी कि उन्होंने तालिब इल्मी के दौर से उन्होंने ये खिदमत को सर अंजाम देना शुरू कर दिया और आज तक देते हुए आ रहे हैं समाजी खिदमत। उन्होंने अपना नाम और मकाम इस इलाके में बनाया और आन और शान और बान के साथ जी रहे इस इलाके में, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उनकी हौसला अफजाई की और उन्होंने उनके इलाकों के काम करके दिखाए हैं। जी नाज़रीन, इससे पहले कि मैं उनके पास जाऊँ, नाज़रीन उनके पास चल के उनकी कहानी उनकी ज़बान जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी अब्दुल अजीज साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। सर आप ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में जो एकदम चेंजिंग आई जब इंसान तालिब इल्म के दौर में होता है तो वो सिर्फ वो छोटे छोटे मामला में ही अपनी एक्टिविटी दिखाता है, तो आपने कैसे अपने आप को समाज सेवा की तरफ अपने आप दिखाया? जी मैं शुरू दिन से मेरे अंदर गरीबों के लिए डर था। मैं स्टूडेंट लाइफ से ही अपने महल्ले में, गली में ये समाजी काम जो है इसको अपना फ़र्ज़ समझ के करता रहा और जितने हमारे वहाँ पे महल्ले में जो काम छोटे मोटे कोई बंदा उसको तवज्जो नहीं देता, वो हम मिलकर हमने एक यूनिटी बनाई हुई थी 10-12 लड़कों की। जी जी। तो हम अपनी गली को साफ़ सुथरा रखना, किसी के कोई फौतगी हो गई है उसमें बढ़ चढ़ कर काम करना, ये यहाँ से मुझे स्टूडेंट लाइफ से ही इतना शौक़ था। जी जी। फिर आस्ता आस्ता हम जैसे जवान होते गए तो हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, क्योंकि उस वक्त पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो ही जमातें थी, तो मैंने बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया। अच्छा। और तो कैसे लगा आपको नून लीग को सपोर्ट करना? नून लीग को सपोर्ट जब हमने किया, काम हमारे होते रहे, बड़े अच्छे तरीके से होते रहे। उसके बाद आस्ता आस्ता वक्त के साथ बहुत सारी चेंजिंग आ गई। तो जैसे आपको पता है आजकल सिस्टम है कि वो हलटबाजी, मैं हलटबाजी को पसंद नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जिस जगह पे आप रहते हैं आप मोहब्बत प्यार से रहें, आप गरीबों का साथ दें, गरीबों की सुनें। आस्ता आस्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग में ये मसला आ गया था कि यहाँ कोई बंदा किसी की बात नहीं सुनता था, जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो दौर आ गया था। वो दौर आ गया था। फिर अब पाकिस्तान PTI में हमारे नदीम अब्बास बारा साहब MPA, हमारे MNA मलक करामत अली खोखर साहब, ये यहाँ से जीते और हमने इनको पूरा सपोर्ट किया और यहाँ जितने हमारे मसाइल हैं छोटे छोटे ऐसे तरीके से हमारे ये हल भी हो रहे हैं और हमारी वहाँ पे सुनवाई भी है। आपको अपनी कायद जो अब मौजूदा है कैसे लगे आपको इसमें? हमारे कायद जो हैं इंसाफ पसंद है, झूठ नहीं बोलते। हमारे मुल्क के लिए ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास गॉड गिफ्ट है। इमरान खान एजुकेटेड जैसा इंसान मिला है, यानी कि वज़ीर आज़म एक तो भुट्टो साहब थे, उनके बाद दूसरी शख्सियत आई वेल एजुकेटेड, तो वो है इमरान खान साहब। जी। इमरान खान साहब के अंदर दर्द मोहब्बत है, इंसानियत का दर्द है। अपने मुल्क के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो करते रहेंगे और हम इंशाल्लाह ताला उनका भरपूर साथ देंगे नेक्स्ट टाइम भी। और हमारे हलके में बहुत सारे मसाइल थे जो अभी तकरीबन हमारी जो गलियां थी वो हमारे MP MNA साहब ने वो पक्की करवाई हैं। यहाँ पानी के निकास का निज़ाम बहुत गरम था, वो भी माशाल्लाह ठीक होता जा रहा है और करवा रहे हैं, मज़ीद काम जो है यहाँ पे करवा रहे हैं। ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, जब बाहर जाते हैं तो वालिदैन को चाहिए कि इनकी खबर रखें कि कहाँ जा रहे हैं जी। ये किस महफिल में बैठ रहे हैं, किस सोसाइटी में ये पाँव रख रहे हैं। इनका बाहर का जो निज़ाम है ये वालिदैन का फ़र्ज़ है सबसे पहले घर से वो इनको कंट्रोल करें। जब बच्चा बाहर जाएगा गलत सोसाइटी में बैठेगा वो गलत हो जाता है।
जब तक वालिदैन को पता चलता है बच्चा अपनी हद क्रॉस कर जाता है। जी जी तो मेरी वालिदैन से बहुत खुसूसी तौर पर ये इल्तिजा है कि अपने बच्चों पे खुसूसी तवज्जो दें, उनका बैठना उठना किन लोगों के साथ है उस पर तवज्जो उसमें दें तवज्जो दें। और उनको कंट्रोल करें। जी सर, आपके हर इलाके में ना अमन कमेटी कायम हुआ करती थी, अब भी हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ तवज्जो दी जा रही है कि आपके इलाके में अमन कमेटी कायम हुई है कि नहीं, क्योंकि अमन उसी वक्त कायम हो सकता है इलाके में जब अमन कमेटी होगी। क्या आपके इलाके में अमन कमेटी कायम हुई अब तक कि नहीं? अगर नहीं हुई तो बनाने वाला को अपना पैगाम दीजिए। जी हमारे अमन कमेटी कायम है, लेकिन ये कि काम थोड़ा अभी उस तरफ ध्यान हो रहा है। हाँ जी तो इंशाअल्लाह ताला मैं MPA साहब और MNA साहब से गुजारिश करता हूँ आपके चैनल की वसादत से हाँ कि इस तरफ खसूसी तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये हमारा एक बुनियादी मसला है जी और इसको बहुत हल होना चाहिए। जी जी सर, इसके बाद मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि क्या हर इंसान के दिल में ख्वाहिश होती है कि काश मेरे पास कोई चैनल आता, कोई अखबार होता, कोई ऐसा सिस्टम होता जिसके ज़रिए मैं अपने हुक्मरान बाला तक पहुँचा सकता? और CT25 जो है हमारे मेरे पास आए और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इंशाल्लाह आपकी वसादत से हमारी आवाज़ जो है अहकाम बाला तक पहुँचेगी और हमारे जो मसाइल हैं जो छोटे छोटे यहाँ पे वो हल होंगे। कोई और बात? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन, इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, इसलिए नहीं कि आप यूँ होंगे, नहीं, क्योंकि आपने निज़ाम कायनात जिसे तख्लीक की उसको सवाल दे, उसने जवाब आपसे वसूल करना है, वो हक रखता है सवाल करने का, हमने उसके आगे शुरू दुनिया फानी, एक दिन सबने पूछ जाना है, पूछ कर जाने किसी ने यहाँ नहीं रहना, ना हमारे बड़े रहे ना हमने रहना। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आपके SMS, आपके ईमेल, आपके Gmail की भी मैं मुझसे रहूँगी। इसी के साथ इजाज़त दिए। अल्लाह ताला आपको